आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक करते हैं, टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क से हर एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, और इसको हम लोग कितना जल्दी बनाएं इसको आज हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग एक क्वेश्चन देखे होंगे, राम कैन डू ए वर्क इन 18 डेज व्हाइल श्याम कैन डू इन 19 डेज, जो भी दिया हो, और फिर इन हाउ मेनी डेज दे विल वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज विल वर्क कंप्लीटेड, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसी के तहत समझते भी है। समझिए, ए कोई आदमी है, वो 12 दिन में कोई काम को कर लेता है, और बी कोई आदमी है, वो 16 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ए 14 डेज में कर लेता है, बी 16 डेज में कर लेता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया जाए टाइम नंबर। वो बचपन वाला जो स्कूल में हम लोग मेथड देखते थे वो काफी लंबा हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए हम लोग को शॉर्टकट चाहिए होता है, उसके तहत करना होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 48। ठीक है, 48, तो 48 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो 12 और 48। अब हम लोग का टोटल वर्क कितना हो गया, इसको हम लोग क्या मानेंगे, टोटल वर्क। तो 48 हो गया हमारा टोटल वर्क। तो हमको कितना काम करना है, 48 काम करना है। कितना काम करना है, 48। अब जो है ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है ये कैसे पता चलेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 12 4 तो ये 4 आ जाएगा ना। तो ए कितना दाम एक दिन में काम करता है, 4 काम करता है। और बी कितना काम करता है, तो बी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो अभी तक हम लोग दो चीज सीखे, एक एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को इससे। डिवाइड तो हो ही जाएगा क्योंकि ये एलसीएम है। तो डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा वो पता चलेगा उसका एक दिन का काम। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 दिन में, और 16 कितना काम करता है, 3 काम करता है एक दिन में। ये 4 और ये 3 दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, ए प्लस बी वन डे वर्क कितना होगा, एक दिन अगर दोनों मिलके काम करे तो कितना काम कर लेगा, 7 काम कर देगा। टोटल काम कितना है, 48 है। तो टोटल काम है 48, तो समय कितना लग जाएगा, तो 48/7 कितना हो जाएगा, 6 इंटीजर 6/7 डेज। आ गया आंसर। देखिए तो कितना आसानी से आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ए और बी जो भी दिया होगा उसका डेज दिया होगा, उस दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पे क्या आता है, टोटल वर्क आता है। उसके बाद फिर दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। और फिर उसके बाद ये टोटल काम है और ये दोनों का एक दिन का काम है 7। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो पता चल गया कितने दिन में आ गया। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए अकेला कितना दिन में काम कर लेता है, 20 दिन में। और बी कैन डू इट इन 30 डेज। तो बी कितने दिन में कर लेता है, 30 डेज। दोनों मिलके कितने दिन में काम कर देंगे। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को, सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। एक दिन में बी कितना काम कर देगा, 3। 60 को 20 से डिवाइड कर दिया 3, और 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो एक दिन में ए काम कितना करेगा, 3 काम करेगा। एक दिन में बी काम कितना करेगा, 2 काम करेगा। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देगा, 5। टोटल काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 12 डे लगेगा। ठीक है, 5 से 12 60 करिए, तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 18 डेज। ए जो है कोई काम को 12 दिन में कर लेता है, और उसी काम को बी कितना दिन में कर लेता है, 18 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज एंड देन ए लीव्स इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो 2 दिन वो दोनों मिलकर काम किया, और फिर ए चले गया, फिर रिमेनिंग वर्क बी किया। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं दोनों का एलसीएम। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, नहीं 36, हाँ 36 ही हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा दोनों का एलसीएम, 12 और 18 का। ठीक है, तो अब बताइए एक एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और बी कितना काम करता है, तो 2 काम करता है। तो बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों मिलके कितना दिन काम किए, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, यानी कि दोनों मिलके 2 दिन काम किए। तो ये तो हमारा टोटल वर्क है, 36 काम करना है हमको। ठीक है, टोटल काम कितना करना है, 36। ये दोनों एक दिन में कितना कर देता है, 3 2 5, 5 काम एक दिन में। तो 2 दिन में कितना कर देगा, 10 काम। तो टोटल 10 काम हो गए, बचा कितना काम है, तो 26 काम नहीं बचा हुआ, टोटल 36 काम था। और 10 काम हो गया, बचा कितना काम, 26 काम। अब 26 काम कौन करेगा, तो बी करेगा ना, क्योंकि ए तो चला गया, बीमार पड़ गया बेचारा, जो भी है। तो अब बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना काम, कितना दिन लग जाएगा इसको, 13 डेज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन समझ में आया।
चलिए एक और क्वेश्चन है ए कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज। तो ए कितना दिन में काम कर लेता है? 24 डेज में। बी कैन डू इट इन 9 डेज। बी जो है इसी काम को 9 दिन में कर लेता है और सी जो है इसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना दिया हुआ है, 24 दिन, 9 दिन और 12 दिन। बी एंड सी स्टार्ट्स द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज। तो वो सब बात की बात है, पहले हम लोग इस लोग का एलसीएम निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 है, 24 है और 9 है, 72 होना चाहिए। हाँ 72। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 72। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 24 के टेबल में 72 3 बार में आता है, 9 के टेबल में 8 बार में आता है और 12 के टेबल में 6 बार में आता है। तो ये सबका एक एक का निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बी एंड सी स्टार्ट्स द वर्क, यानी कि कौन स्टार्ट किया काम? बी और सी, यानी कि ये दोनों करेगा और दोनों मिलके 3 दिन तक काम किया। तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 72 है। दोनों मिलके 3 दिन तक काम किया, तो 8 और 6 14, 14 और 3 दिन तक, एक दिन का काम हो गया 14। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 42। तो इतना काम हो गया 3 दिन में, तो बचा कितना काम? 30 काम अभी भी बचा हुआ है ना। और इसको कौन करेगा? ए करेगा। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड बाय ए। तो अकेला करेगा ए। कितना काम है? 30 काम है। और ए एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 काम है। तो आप बता सकते हैं आराम से कितना हो जाएगा आंसर? 10 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? 10। ठीक है, तो कितना आसान था? 30 जो था रिमेनिंग वर्क था और ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया आंसर। ठीक है, कितने आसानी से बन गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 4 डेज। B can complete 3/5 of work in 6 days. In how many days both A and B together can finish the work? देखिए A जो है पूरा काम नहीं कर रहा है। A कितना काम कर रहा है? 2/3 काम को 4 दिन में कर रहा है। जैसे हम बोले हम आधा काम को करने में 5 दिन लगा रहे हैं, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएंगे? तो ये ऊपर चल जाएगा, है ना। तो 5 × 2 और ये नीचे आ जाएगा, तो 10 डेज लगा देंगे। ठीक है, तो आधा काम को अगर हम 5 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम को 10 दिन में करेंगे। इसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है, A can do 2/3 of work in 4 days। तो A जो है 2/3 वर्क को करने में कितना दिन लगा रहा है? 4 दिन लगा रहा है। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगा देगा, है ना। तो फुल वर्क करने में वो लगाएगा 4 × 3, ये ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो कितना काम करने में कितना दिन लगा देगा? 6 दिन लगा देगा। तो A can complete work in 6 days। ये समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे A का कितना दिन, A कितने दिन में काम कर देगा? तो A कर देगा 6 डेज में। उसी तरह से B कितने दिन में कर देगा? तो B कर देगा 10 दिन में। देखिए 3/5 है 6 डेज में, तो 3/5 है 6 डेज में, तो 6 इधर आ जाएगा 5 और ये 3 इधर आ जाएगा 3 2, ठीक है, तो 10 डेज। तो B कितना दिन में कर लेगा? 10 डेज में। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो 30 होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 30। 6 का टेबल में 5 बार में, 10 का टेबल में 3 बार में। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देगा? 8 काम कर देगा। 5 3 8, 8। ठीक है, तो ये दोनों कटेगा 3 इंटीजर 3/4 है। हाँ सी नंबर। ठीक है, 3 इंटीजर 3/4। देखिए 3 इंटीजर 6/8 था, दोनों को 2 से कटा दिए, 3 इंटीजर 3/4 आंसर आ गया। देखिए सेकंड में बन जा रहा है क्वेश्चन, 5 सेकंड 6 सेकंड भी काफी है इसके लिए।